हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि सर स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन दी स्टडी हब में। आइए आज क्लास 12 अनिवार्य संस्कृत से पंचम पाठा सुभाषित रत्नानि पढ़ना प्रारंभ करते हैं और प्रत्येक श्लोक को के अर्थ को समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है विद्यार्थियों। इसमें से कोई ना कोई श्लोक व्याख्या करने के लिए आपके बोर्ड पेपर में आता ही आता है। तो चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक भाषा देववाणी है। तस्या ही मधुरम, तस्या माने उतना ही मधुर, काव्यम उसका काव्य है, तस्मादपि सुभाषितम तथा उससे भी अधिक उसके सूक्ति वचन है, सुभाषित वचन है। अगला देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। विद्यार्थी को सुखार्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, सुखार्थी व त्यजेत विद्यम, सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, तथा विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, पानी की बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः लगातार लगातार पानी की बूंद बूंद गिरने से पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। सा हेतु सर्व विधानाम धर्मस्य च धनस्य च, ठीक यही कारण सभी प्रकार की विधाओं धन और धर्म में भी है। अर्थात ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ही इंसान में आती हैं। अगला देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्राया कलहेन वा। काव्य शास्त्र के मनोरंजन में भीमताम विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय व्यसन करने अर्थात नशा करने, सोने तथा कलह करने अर्थात झगड़ा करने में बीतता है। तो पूरे का अर्थ है, विद्वानों का समय काव्य शास्त्र के मनोरंजन में बीतता है, जबकि मूर्खों का समय झगड़ा करने, सोने तथा नशा करने में बीतता है। न चौरहार्यम न चा राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चा भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा अधिकार कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई बांट सकता है, न चा भारकारी, न ही बोझ के समान है। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम, खर्च करने से यह लगातार बढ़ती रहती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन सभी धन में प्रधान धन है। अगला देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, सामने कार्य को बिगाड़ देने वाला तथा पीठ पीछे मीठा बोलने वाला। ब्रजेतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमिखम, इस प्रकार का मित्र त्याग देने योग्य है, ठीक उस प्रकार जैसे कोई विष का घड़ा हो तथा उसके मुख पर मलाई लगी हो। तो पूरे का अर्थ है, ऐसा मित्र जो सम्मुख काम बिगाड़ता, जो सम्मुख मीठा बोलता हो और पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ देता हो, ऐसा मित्र त्याग देने योग्य है, ठीक उस प्रकार जैसे विष से भरे हुए घड़े को त्याग दिया जाता है जिसके ऊपर मलाई भी लगी हो। उदयति सविता ताम्रस्ताम एवास्तमेति च संपतो च विपत्तो च महताम एक रूपता। सूर्य उदय होते भी ताम्र अर्थात लाल रहता है, अस्ताम्र एवास्तमेति च, तथा अस्त होते समय भी लाल ही रहता है। संपतो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्ति होने पर भी तथा विपत्ति होने पर भी महान पुरुष एक समान ही रहता है। तो यहाँ पर पूरे श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार सूर्य उदय होते समय लाल रहता है तथा अस्त होते समय लाल ही रहता है, ठीक इसी प्रकार से महान पुरुष भी संपत्ति होने पर या विपत्ति होने पर एक समान ही रहते हैं। अगला देखते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, विद्या विवाद करने के लिए, धन अहंकार करने के लिए, मदमिश अहंकार, शक्ति परेशान पर पीड़ना, दूसरों को परेशान और पीड़ित करने के लिए। शक्ति दूसरों को परेशान और पीड़ित करने के लिए होती है। खल से खल की, खल माने दुष्ट की, दुष्ट की विद्या विवाद करने के लिए तथा धन अहंकार करने के लिए तथा उसकी शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। जबकि साधो सज्जन पुरुष की विपरीत में तज्ज्ञान आए, इसके ठीक विपरीत, सज्जन पुरुष की विद्या इसके ठीक विपरीत
ज्ञान बांटने के लिए, दान आय तथा धन दान करने के लिए, तथा चारक्षण आय तथा शक्ति रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेक परमापदाम पदम, अचानक कार्य को करना बिना सोचे विचारे। सहसा विदधीत, अचानक कार्य को करना, न क्रियाम विवेक, बिना सोचे विचारे, परम आपदाम पदम, बहुत बड़ी संकट का घर है, बहुत बड़ी संकट को बुलावा देना है। वृणति ही विमर्श कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, बिना वृणयति ही वर्ण कर लेती है, विमर्श कारणम विचार विमर्श करके कार्य करने वालों की, विचार विमर्श करके कार्य करने वालों का वर्ण कर लेती है। गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा, गुणों की लालची लक्ष्मी स्वयं ही। ब्रजादपि कठोराणि मृदून कुष्मादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वज्रादपि कठोराणि मृदून कुष्मादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातो मरहति। देखिए, वज्र के समान कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, कुसुम के समान कोमल अर्थात फूलों के समान कोमल, वज्र के समान कठोर, लोकोत्तराणाम चेतांसी को न विज्ञातुम अर्हति, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है ऐसे महान पुरुष के चित्त के बारे में। महान पुरुष के चित्त के बारे में कोई नहीं जान सकता है। उनका चित्त वज्र के समान कठोर तथा फूलों के समान कोमल भी होता है। अगला बढ़ते हैं। प्रीणातिया सुचरित पितरम सपुत्रो यद भर्तरेव हितमिच्छति हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रमापदी सुखे च संक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रणयाति या सुचरित पितरम सपुत्रो, जो अपने पिता को अपने सुंदर चरित्र से प्रसन्न रखता है वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम, जो अपने पति के इच्छाओं की पूर्ति करती है, इच्छा अनुसार कार्य करती है, वही कलत्रम अर्थात पत्नी है। तन मित्रमापदी सुखे चा समक्रियम, यदि वही मित्र है जो सुख व दुख में एक समान रहता है। एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों ही इस संसार में बहुत ही पुण्यात्मा पुरुष को मिलते हैं। अगला, कामना दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मी कीर्तिम सुते दुष्कृताम या हिनस्ति। कामना दुग्धे, कामनाओं को पूरा करती है, विप्रकर सत्य लक्ष्मी, तथा गरीबी को दूर करती है अर्थात लक्ष्मी की कमी को दूर करती है। कीर्तिम सूते, यश को बढ़ाती है। दुष्कृतम या हिनस्ति, बुराइयों का नाश करती है। आगे है ये श्लोक और पढ़ते हैं आगे। शुद्धाम शांताम मात्रम मंगला नाम, शुद्ध शांत मंगलों की माता है। धेनुम धीरा सुनिताम वाचमहु, धेनु के समान अर्थात गाय के समान धैर्य के साथ तथा संयम के साथ बोले गए वचन, धैर्य के गाय के समान धैर्य तथा संयम के साथ बोले गए वचन शुद्ध शांत मंगलों की माता है। व्यतिसजति पदार्थांतरः को अपि हेतु न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते। विकसति ही पतंगस्योदये पुंडरीकम द्रवित चाहिम रश्मुद्गते चंद्रकांता। व्यतिसजति पदार्थांतरः, पदार्थ आपस में मिल जाते हैं। को अपि हेतु, कोई तो कारण है। न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, बाहरी दुष्टतापूर्ण उपाय करने से हृदय में प्रेम नहीं उपजाया जा सकता है। विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, पतंगस्य के उदय होने पर अर्थात सूर्य के उदय होने पर ही पुंडरीक विकसित होता है अर्थात कमल के फूल खिलते हैं। सूर्य के उदय होने पर ही कमल के फूल खिलते हैं। द्रवित चाहिम रसमुद गते चंद्रकांता, तथा चंद्रकांत मणि भी चंद्रमा की किरणों के उदय होने पर ही पिघलती है। इन सभी में कोई तो कारण है, ऐसा है इस श्लोक का अर्थ। अगला देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी संविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। निंदन्तु, निंदा करे, नीति निपुण व्यक्ति की चाहे कोई निंदा करे, यदि वा स्तवन्तु, चाहे कोई स्तुति करे, लक्ष्मी संविशत, लक्ष्मी आए, गच्छतु या यथेष्टम, चाहे अभी चली जाए, अद्येव वा मरणम अस्तु, अभी मरना हो जाए, युगांतरे वा, चाहे युगों युगों के बाद हो, न्यायात पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन न्याय के पथ से धीर पुरुष का पैर कभी विचलित नहीं होता है। ऋष्यो राक्षसी महु वाचनम वाचमुन्मत्तयो, उन्मत्तता से भरी हुई, उन्मत्ता माने अहंकार, अहंकार से भरी हुई वाणी, अहंकार तथा
ईर्ष्या से भरी हुई वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। अहंकार तथा ईर्ष्या से भरी हुई वाणी को ऋषियों ने राक्षसी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, यही जन्म देने वाली है सभी प्रकार के वैर को। सभी प्रकार के वैर को जन्म देने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। सा ही लोकस्य निर्रति, तथा यही इस संसार में विपत्ति देने वाली है, विपत्ति का घर है। तो ये आपका सुभाषित रत्नान स्टूडेंट समाप्त हुआ। अगला पाठ अगले वीडियो में पढ़ाते हैं। थैंक यू।